हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 क्या है हमारा? लोहरी। और लोहरी क्या है? एक त्यौहार है जो स्पेशल रूप से पंजाब में हमारे जो सरदार भाई बहन हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें हेडलाइंस में क्या दे रखा हुआ है, और इसके बाद में ये एक पोएम की तरह ये जो चैप्टर है होने वाला है, तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट 3 लाइन में दे रखा है, नेम द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट। यानी कि उन फेस्टिवल का नाम आपको बताना है जिनको आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कौन कौन से त्यौहार ऐसे हैं जिनको आप सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। दूसरा दे रखा है, विच फेस्टिवल्स डू यू लाइक द मोस्ट। यानी कि ऐसे कौन कौन से त्यौहार हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। और इसके बाद में आप इसे कैसे मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसमें डाउन इन द साउथ, यानी कि दक्षिण भारत के नीचे की ओर। द डेज आर फाइन, यानी कि दक्षिण भारत के निचले स्तर पर है ना, जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कब? व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, जब जनवरी वहाँ पर आने वाली होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जनवरी जब आती है तो इसमें क्या है कि जनवरी के महीने में जो त्यौहार है उसको यहाँ पर डेलिब्रेट किया गया है, यानी कि उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। किस तरीके से हमको आगे पता चलने वाला है कि यानी कि जब दक्षिण भारत होता है वहाँ पर जनवरी का सीजन आने वाला होता है, तो वहाँ के दिन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मनोरम होने वाले होते हैं। अच्छा, मनोरम या फिर ऐसे क्यों होने वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों लगने वाले होते हैं, इसका हमको आगे पता चलने वाला होता है। बट अप इन द नॉर्थ, लेकिन यदि हम उत्तर की यदि हम बात करते हैं, उत्तर भारत की यदि हम बात करते हैं, एंड इन द हिल्स, जहाँ पर हिल्स है, और एंड सो फॉर्थ, और इस तरह जनवरी टाइम लोहरी है ना। अब पता चला कि यहाँ पर जो उत्तर भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, इसको किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। क्या है बात? कुल मिलाकर ये है कि ये बता रहे हैं कि डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड। यानी कि जब जनवरी का महीना आता है तो दक्षिण भारत के जो प्रदेश स्तर है या वहाँ की जो जगह होती है, वहाँ के जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि बट अप इन द एयर, क्योंकि जो हमारा भारत का उत्तरी स्तर है, यानी कि उत्तरी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हिल्स हैं, और इस तरह जनवरी टाइम इज लोहरी, क्योंकि उत्तरी हिस्सा होता है वहाँ पर ये जनवरी का टाइम जो होता है वहाँ लोहरी का टाइम होता है। ठीक है, लोहरी मतलब ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे पंजाबी भाई बहनों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें आग यानी कि टहनियों को जो लकड़ी जो रहती है उनको इकट्ठा किया जाता है और उसको जलाया जाता है। इस तरीके से इनको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जब लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है तो किस तरीके से मनाया जाता है इसमें सब बताने की कोशिश करेंगे। वी गेदर अप, यानी कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। विद ऑल ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब होता है पेड़ों की टहनियाँ, एंड लीव्स और पत्तियाँ। यानी कि हम सब क्या करते हैं, वी गेदर अप, यानी कि हम सब इकट्ठा करते हैं। किन किन को इकट्ठा करते हैं? ट्विक्स, ट्विक्स मतलब टहनियों को और पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। एंड वुड, और लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। ऑफ एनी सॉर्ट, सभी प्रकार की। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार की लकड़ियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, और टहनियाँ हो गई, इन सभी को हम इकट्ठा करते हैं। सोन वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर लग जाते हैं, जैसे इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती है तो उनको अपन ढेर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जब हम बहुत सारी लकड़ियाँ पत्तियाँ इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा ढेर ढेर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एंड इन जस्ट लिटिल वाइल, और थोड़ी ही देर में, है ना, थोड़ी देर में, द फ्लेम, फ्लेम मीन्स अग्नि या ज्वाला, विल लीप अप हाई, और थोड़ी देर में जो अग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगती है। लीप राइट इनटू द स्काई, यानी कि जो लीप है, यानी कि जो अग्नि है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाती है? इनटू द स्काई, यानी कि आकाश की ओर जाने लगती है। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है। नट्स, यानी कि इस त्यौहार पर नट्स, यानी कि जो मूंगफली के दाने जो होते हैं उनको हम नट्स बोलते हैं। नट्स एंड स्वीट मीट्स, स्वीट मीट्स मतलब मिठाइयाँ। मेक द ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो मिठाइयाँ है इसके साथ साथ जो नट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं, वे ऑर्नामेंट्स का रूप धारण कर लेते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने का रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर गहने से क्या तात्पर्य है इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं। अब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब ये है कि लोहरी का त्यौहार है और इस लोहरी के त्यौहार पर मिठाइयाँ बनाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली के दाने होते हैं। और मूंगफली के दाने होते हैं तो जो मिठाइयाँ जो रहती है वो जलेबी का आकार ले लेती है, जिनको अपन यहाँ पर ऑर्नामेंट से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, इसका मतलब ये है कि जो मिठाइयाँ जो रहती है वो एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर जाती है। किस तरीके से? यानी कि जब हम त्यौहार रहता है तो हम सामान्यतः
है ना, यूजुअली हम मिठाई डिलीवर करते हैं, यानी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, गेस्ट आए हुए हैं, उनको सभी हम मिठाई बांटते हैं, तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, ठीक है, यानी कि मिठाई बांटा जाता है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में यहाँ पर पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड बताया गया है, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, एवरीवन विल एग्री विद मी, मुझे लगता है कि सभी प्रकार के जो लोग हैं वो मेरे से पूरी तरीके से सहमत होंगे। वी हैव लवली कस्टम इन आवर लैंड, यानी कि हमारे पास में, हमारी धरती पर एक बहुत ही प्यारा कस्टम है। कहाँ पर? हमारी लैंड में, ठीक है। डोंट वी, है ना, है कि नहीं, ठीक है। बट, किंतु बॉन फायर्स, किंतु जो जलाऊ लकड़ी जो रहती है, ठीक है, जो अलाव जो रहते हैं जिनको अपन जलाते हैं, कंज्यूम यानी कि वे उपयोग करते हैं अ लॉट ऑफ वुड, यानी कि उसमें अ लॉट ऑफ वुड यानी बहुत सारी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है या वे उपयोग करते हैं। यानी कि जब हम जो अलाव जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ उपयोग की जाती है फॉर द एनवायरनमेंट। और इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, तो दिस इज नॉट सो गुड, तो यहाँ इतना अच्छा नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, और इसी वजह से क्या होता है कि जो एयर जो रहती है ना, एयर जो रहती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी कि प्रदूषित हो जाती है फ्रॉम ऑल द स्मोक, यानी कि सभी प्रकार के जो धुएँ आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। सो इट्स अ प्रॉब्लम फोक, तो ये क्या होता है कि एक प्रकार की यहाँ समस्या है, फोक यानी कि लोगों के लिए। आगे बताया गया है, आई डोंट वांट टू गिव अप लोहरी, और ये जो पॉइंट है वो बोलते हैं कि मैं लोहरी जो है इसको छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, है ना, ठीक है। येट, इसके बावजूद भी, देयर मस्ट बी ए बेटर वे, है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं जो लोहरी या त्यौहार इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बहुत सारी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, तो कभी का मानना ये है कि लकड़ी का उपयोग किया जाता है तो उससे बहुत सारा धुआं उठता है, और धुआं उठता है तो बहुत सारी जो एयर जो रहती है वह उससे प्रदूषित हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बोलते हैं कि मैं कभी ये जो लकड़ी है को जलाया जाता है, इसके बावजूद भी जो लोहरी का त्यौहार है मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? ये देयर मस्ट बी ए बेटर वे, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरा तरीका भी है, टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो लोहड़ी का त्यौहार है ये बीतता हुआ जाता है, यानी कि विंटर पासिंग के टाइम पर आता है ये, यानी कि सर्दियों का जो त्यौहार है वो लगभग खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पर ही आता है। तो ये बोल रहे हैं कि टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, यानी कि बीतते हुए विंटर के पासिंग के टाइम को बीतते हुए हमको मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो इसको हमारे पास में एक और तरीका भी है। क्या है? नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, यानी कि इसके बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है। तो आगे बोलते हैं वो, लेट्स बर्न आवर हेटेड इंस्टीड ऑफ वुड, और ये बोलते हैं कि जब हम लोहड़ी का त्यौहार जो होता है उसके टाइम पर हम लकड़ियों को जलाते हैं, तो इसके स्थान पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम उसके स्थान पर, है ना, हमारी जो हेटेड है, हेटेड मतलब नफरत है, उसको हम जला सकते हैं। किसके स्थान पर? लकड़ियों के स्थान पर। एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड, और जो हमारी नफरत है इसको फ्लेम्स में, यानी कि आग में हमेशा के लिए इसमें जला दें या इसमें आहुति दे दें, ठीक है। तो चलिए माय डियर लर्नर्स, एक बार और मैं इसको पूरी तरीके से शॉर्ट वे में कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पूरी तरीके से रब कर देता हूँ और इसको कवर करता हूँ, ठीक है। चलिए, डाउन इन द साउथ, यानी कि भारत के दक्षिण हिस्से में, द डाइज आर फाइन, यानी कि जो दिन का महीना होता है, जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, यानी कि तब क्या होता है, जनवरी आने वाली होती है। बट अप इन द नॉर्थ, लेकिन उत्तर भारत की यदि हम बात करते हैं तो एंड इन द हिल्स एंड सो फॉर्थ, जहाँ पर बड़ी बड़ी हिल्स है, और इस तरह जनवरी इज़ लोहरी टाइम, और जो इस तरह जो जनवरी का टाइम आता है वह कौन सा टाइम होता है? लोहरी का टाइम होता है, ठीक है। वी गेदर अप ऑल ट्विग्स एंड लीव्स एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, हम क्या करते हैं, सभी प्रकार की ट्विग्स, टहनियाँ, पत्तियाँ और जो लकड़ियाँ जो रहती है उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। सोन, जल्दी ही, वी हैव ए ग्रेट बिग पेल, और जल्दी हमारे पास में, है ना, लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाता है। एंड इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल, और थोड़ी ही देर में द फ्लेम विल लीप अप हाई, और थोड़ी ही देर में जब उस लकड़ियों में आग जलाई जाती है तो ऊपर की ओर उठने लगती है। लीप राइट इन टू द स्काई, जो क्या है, लीप राइट यानी कि आकाश की ओर उछाल मारने लगती है। कौन मारने लगती है? आग उछाले मारने लगती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट्स, यानी कि मूंगफली के दाने और इसके साथ जो मिठाइयाँ बनाई जाती है वो एक साथ मिल करके ऑर्नामेंट्स का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि आभूषणों का रूप धारण कर लेते हैं। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड,
जो आभूषणों का रूप धारण कर लेते हैं, तो वे क्या होती है, मिठाई के तौर पर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाया करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मिठाई बांटी जाती है। आई थिंक एवरी वन विल एग्री विथ मी, है ना। वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर लैंड डोंट वी। इसके बाद में कवि कहता है कि मुझे लगता है कि प्रत्येक आदमी जो इस बारे में जानेगा वो इससे पूरी तरीके से एग्री होगा, क्योंकि वी हैव ए लवली कस्टम इन आवर लैंड, क्योंकि हमारे भारत में, ये हमारी जगह पर हमारे बहुत अच्छे कस्टम्स हैं, बहुत प्यारे कस्टम्स हैं। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज है, ठीक है। डोंट वी यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग बनाया गया है। बट किंतु बोन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड, लेकिन जो बोन फायर्स जो होती है, बोन फायर्स मतलब जलाव लकड़ी होती है, वो बहुत सारी लकड़ियों का कंज्यूम करती है, बहुत सारी लकड़ियों का उपयोग कर लेती है। फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि अब यदि हम इन्वायरमेंट की यदि हम बात करते हैं, पर्यावरण की यदि हम बात करते हैं, तो दिस इज नॉट सो गुड, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड, क्योंकि इससे जो एयर जो होती है, हवा जो होती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। फ्रॉम ऑल द स्मोक, यानी कि फ्रॉम द ऑल द स्मोक, यानी कि जो इसमें से हवा निकलता है, इसके पास में धुआं निकलता है, इससे जो हवा होती है पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाती है। सो इट्स ए प्रॉब्लम फॉग, तो यहाँ क्या सभी लोगों के लिए, फॉग यहाँ पर लोगों से के संदर्भों में उपयोग किया गया है। तो वो बोलते हैं कि इट्स ए प्रॉब्लम फॉग, तो यहाँ क्या एक प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू गिव अप लोहरी, इसके बाद में कवि कहते हैं कि मैं लोहरी छोड़ना नहीं चाहता, इस त्यौहार को छोड़ना नहीं चाहता। ये देयर मस्ट बी ए बेटर वे, इसके बावजूद भी एक अच्छा तरीका है। कवि क्यों बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसके टाइम पर लकड़ियाँ जलाई जाती है और लकड़ियों के जलने से धुआं उठता है और धुआं के जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी वजह से कवि जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जो लोहरी का त्यौहार इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसके बावजूद भी एक दूसरा तरीका लोहरी मनाने का, टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, यानी कि विंटर्स पासिंग जो टाइम होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, तो आपको क्या करना है, यानी कि आप लकड़ी नहीं जलाओगे तो इसके स्थान पर आप किस चीज़ को लगा जला सकते हो। लेट्स बर्न आवर हेटेड इंस्टीड ऑफ वुड, तो कवि बोलते हैं कि हमको हमारी जो दुश्मनी है या हमारी जो नफरत है इसको हम जला सकते हैं, इसके स्थान पर लकड़ियों को लकड़ियों के स्थान पर। एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड, और जो क्या होगी, जो आग उठेगी उसमें हमारी जो घृणा है ना, उसको डाल दें ताकि ये जल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए उसमें रह जाएगी। और इसमें हमेशा के लिए इसको, हमारी जो घृणा है उसको हमेशा के लिए इसमें आहुति दे दो, किसमें, आग में, किसके स्थान पर, लकड़ियों के स्थान पर, ठीक है। तो ये था हमारा पोएम जिसको हमने पूरी तरीके से कवर किया। और आज की जो दूसरी पोएम थी हमारी ये, इसका नाम था लोहरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इसको भी मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।